दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों हमारे पास एक कुचालक चादर है। इस पर समान रूप से आवेश वितरित है। ये जो कुचालक चादर है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इससे r दूरी पर ये पॉइंट P है। ये जो कुचालक चादर है ये कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इस P पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे। एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये गॉसियन सरफेस खींच दिया। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया A है, तो ये एरिया भी A ही होगा। अब इस गॉसियन सरफेस के कारण कितना आवेश घिरा हुआ है Q, और जो Q है उसका मान क्या होगा वो हम निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि इसके 1 वर्ग मीटर में कितना आवेश होगा, 1 वर्ग मीटर में, यानी कि A का मान 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Q का मान सिग्मा आएगा। अगर मैं कहूँ 2 वर्ग मीटर में कितना आवेश होगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 सिग्मा आ जाएगा। सेम अगर इसके A वर्ग मीटर में मैं बात करूं कि कितना आवेश होगा तो A सिग्मा आ जाएगा। तो यहां से Q का मान A इंटू सिग्मा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये P पॉइंट है और यहां पे हम एक P पॉइंट मान लेते हैं P डैश, ठीक है। क्योंकि यहां से जो आवेश घिरा हुआ है इसके कारण वो कितना घिरा हुआ है A इंटू सिग्मा। तो इस साइड से भी बल रेखाएं निकल रही होंगी और इस साइड से भी बल रेखाएं निकल रही होंगी। जैसे ये हमारी एक कुचालक चादर है, ठीक है। कुचालक चादर, इस पर आवेश वितरित है, तो इस साइड से भी बल रेखाएं निकल रही होंगी और इस साइड से भी बल रेखाएं निकल रही होंगी, और यहाँ से कोई बल रेखा नहीं निकल रही होगी, ना ही यहाँ से कोई बल रेखा निकल रही होगी। तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसमें 3 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है और तीसरा पृष्ठ इसका ये वाला है। जैसे इसको मैंने इस तरीके से रखा तो एक ये पृष्ठ हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा इसका ये राउंडेड जो पोर्शन है ये हो गया इसका तीसरा पृष्ठ। तो ये जो तीसरा पृष्ठ है इससे कोई बल रेखा पास नहीं होगी। तो मैं मान लेता हूं इस एरिया को A1, इसको A2 मान लेता हूं, और यहाँ पे एक कोई छोटा सा एरिया मान लेता हूं A3। अब क्या करेंगे, इनको सूक्ष्म, ये जो एरिया इसका A3 है, अब सूक्ष्म एरिया इसका मानेंगे, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो यहां से जो सूक्ष्म क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा dA1 वेक्टर। और हमें पता है कि जो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। यहाँ से जो A3 माना है इसका जो सूक्ष्म एरिया होगा वो क्या हो जाएगा dA3, और यहाँ पे सूक्ष्म एरिया अगर हम माने तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dA1 वेक्टर, ठीक है। और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है E, और इस पर भी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा E। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इनसे निकलने वाला
फ्लक्स काउंट करेंगे कि कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है और इस एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि जो फ्लक्स होता है, अगर पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो उससे मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा, यानी कि मैक्सिमम वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी उससे। लेकिन यदि वही पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, ऐसे रखा, मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और हमारा ये जो पृष्ठ है वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है ऐसा, तो इससे कोई भी बल रेखा पास नहीं होगी, यानी कि सीधी इधर से इधर निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में कोई भी बल रेखा इससे पास नहीं होगी, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले पृष्ठ से कोई भी बल रेखा पास नहीं होगी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर एरिया की डायरेक्शन 90 डिग्री है, वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री है, तो वहां से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो यहां से मैं मानता हूं कि निकलने वाला फ्लक्स कितना है, φ1 है। यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो φ2 है, ठीक है, φ2। लेकिन ये एरिया कैसा है, dA1 है, तो यहाँ से dφ1 हो जाएगा और ये dφ2 हो जाएगा। और ये जो एरिया हमारा है dA3, तो यहाँ से निकलने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, dφ3 हो जाएगा। अब हम तीनों फ्लक्स को जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स कितना निकल के आएगा, φ इज इक्वल टू, यहाँ से φe बोल देते हैं, φe इज इक्वल टू dφ1 प्लस dφ2, ये जो dφ2 है इसको जोड़ देते हैं, प्लस dφ3। अब क्या होगा कि यहां से निकलने वाला फ्लक्स और यहां से निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो एरिया है वो सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब जब सभी फ्लक्स को जोड़ देते हैं तो ये हमारा dφe निकल के आता है। अब हम क्या करेंगे, जो dφ3 है वो तो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां से निकलने कोई बल रेखा पास नहीं होती है यहां से। तो यहां से dφe इज इक्वल टू dφ1 प्लस dφ2, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दोनों का समाकलन कर देंगे, दोनों ओर पृष्ठीय समाकलन करने पर, दोनों ओर पृष्ठीय समाकलन करने पर तो यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं, dφe इज इक्वल टू dφ1 प्लस dφ2, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है गॉस के प्रमेय में, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φe इज इक्वल टू E इंटू ए। तो यहां से dφ1 का मान क्या रखेंगे, dφ1 का मान हो जाएगा E इंटू dA1 यहां से, प्लस dφ2 का मान क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, और यहाँ पे dA2, इसको A2 यहाँ पे लिखना चाहिए था, dA2, तो यहाँ से dA2। अब देखो क्या करेंगे, इसका जो समाकलन होगा वो कितना आ जाएगा, φe, ठीक है। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र को हम बाहर निकाल लेंगे और किसका समाकलन करेंगे, एरिया का। चलिए यहां पे हम लिखते हैं इसको, तो φ
फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ई डी ए वन प्लस यहाँ से ई निकल के आ जाएगी बाहर डी ए टू, चूंकि डी ए वन तो इसको बाद में लिखते हैं, पहले ई, इसका एरिया क्या है डी ए वन, तो इसका जो समाकलन होके आएगा वो कितना आएगा ए वन प्लस ई इंटू ए टू। अब ए वन इज इक्वल टू ए टू है, क्योंकि ये हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है तो एरिया ए वन बराबर ए टू होगा, तो ए वन की जगह ए टू की जगह पर हम ए वन रख के देते हैं, तो यहाँ पे लिखे देते हैं ए वन बराबर ए टू बराबर ए, ये लिखे देते हैं। तो ए वन की जगह पर भी हम ए रख देते हैं और ए टू की जगह पर भी ए रख देते हैं, ए प्लस ई इंटू ए, तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू 2EA। अब यहाँ से गॉस की प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया ये 2EA, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा के लिखते हैं। अब देखो Q का मान कितना है A इंटू सिग्मा, तो इस Q की जगह पर A इंटू सिग्मा रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि गॉस ने क्या बताया था कि इससे घिरा हुआ आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या, फ्लक्स। तो यहाँ पे इस Q की जगह पर हमने रख दिया A इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ई निकल के आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। दोस्तों इस फॉर्मूले में आर का कोई रोल नहीं है, अर्थात इसका मतलब होता है कि इसके निकट जितने भी बिंदु होंगे, पास में जितने भी बिंदु होंगे इसके, जो हमारी कुचालक चादर है, सभी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समान होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।